अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये देखिए भी सुबह सुबह आप हमें देख रहे होंगे कि हम बाहर हैं। आज प्रीसा के स्कूल में पीटीएम था, पीटीएम नहीं पीटीसी था, पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने समर वेकेशन वगैरह देना था और उस टॉपिक में बच्चों के ज़रा थोड़ा समर वेकेशन के बारे में बताना था सारा कुछ। तो इसलिए उन्होंने टीचर्स की आज मीटिंग रख ली थी, सॉरी पेरेंट्स की आज मीटिंग रख ली थी। तो फिर हमने प्रीसा के रिक्शे वाले को कॉल की जिसके साथ वो स्कूल जाती है डेली रूटीन में। तो फिर हम उसके साथ उसके स्कूल आ गए। ये देखिए अब्दुर्रहमान इतना तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था, कह रहा था मुझे नीचे छोड़ दे, बस मैंने खुद ही चलना है। तो स्कूल के बाहर इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक गाड़ियाँ बाइक्स आ जा रही थी, तो हम इसको फिर किस तरह छोड़ते। फिर इस तरह मैं उसके टीचर से जाके मिली, जो भी बात थी वो सारी डिस्कस की। और ये बाहर अब्दुर्रहमान इतना खुश था स्कूल में, कभी उधर भाग रहा था कभी उधर। तो स्कूल में झूले थे, कभी झूलों पे चला जाता था ये प्रीसा अपनी फ्रेंड के साथ, और अब्दुल्ला इनको झूले दे रहा है। फिर वहाँ से हम बाहर निकले हैं तो प्रीसा के स्कूल के बिल्कुल सामने ही ना भी नाश्ता हम करके नहीं गए थे, हम लेट हो गए थे थोड़ा ना, जल्दी जल्दी उठे बस तैयार हुए तो निकल आए। फिर बच्चे कहते मामा नाश्ता करके बाहर से जाते हैं। मैंने कहा चले ठीक है। हमने नान चने मंगवाए, तो फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और घर आ गए। आप यकीन करें बाहर से आई तो हम घर ऐसे ही छोड़ के चले गए हुए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी बस पहुँचना था, लेट हो रहे थे। स्कूल की टाइमिंग उन्होंने बस सुबह 11 बजे तक की रखी हुई थी। घर आया तो भी हमारे घर के अंदर 2 चिड़िया आ गई थी। अब्दुर्रहमान उनको देख के बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा ना। फिर घर को क्लीन वगैरह किया, घर साफ़ सुथरा कर लिया। तो फिर मेरा बेटा भरा कहता कि मामा मैंने लस्सी पीनी है। वहाँ से हमें लस्सी नहीं मिली थी, कह रहा था नान चनों के साथ लस्सी भी पीनी है। तो वहाँ वो कह रहे थे ख़त्म हो गई, लेट जो पहुँचे थे हम। यहाँ पे भी मॉर्निंग बहुत जल्दी होती है और अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं। वो 12-12 1-1 बजे तक बहुत से सिटीज़ में ऐसे होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। 11 बजे हम गए तो यकीन करें कि नाश्ता उनके पास फिनिश था, बस थोड़ा बहुत नान चने ही थे वो हमने जल्दी से किए, वरना उनके पास हलवा पूरी सारा कुछ होता है, तो कुछ भी नहीं था। फिर उसको लस्सी बना के दी, वो कह रहा था मुझे बस मीठी लस्सी दे। मैंने वहाँ नहीं पी, आते साथ ही उसने बस मुझे तंग करना शुरू कर दिया। पहले मैंने फिर घर का काम किया, फिर उसको लस्सी दी, फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। बाहर से बंदा हुआ है तो, और इतनी धूप थी, इतनी धूप थी ना, इतनी गर्मी थी, मुझे इतना हुआ। मैंने कहा पता नहीं ये स्कूल वाले कौन से ये नेम वो रख लेते हैं ऐसी। बस समर वेकेशन देना था, आप भला बच्चों को दे दे समर वेकेशन। फिर जब बंदा नहीं समझ आता, कोई ऐसा मसला मसाइल होता है तो पूछ ही लेता है। खैर फिर वहाँ से आए, फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, बच्चों को रेस्ट करवाया। तो फिर हम जब रेस्ट वगैरह करके बच्चे सो गए थे, उठे हैं तो कह रहे कि जी मामा आज आप हमें बर्गर बना दें, अंडे वाला बर्गर। मैं कहा चलो ठीक है, अभी आज हम बर्गर बनाते हैं। तो ये देखें बर्गर के लिए पहले हमने सॉस तैयार करनी है। ये मेयोनीज़ है, इसमें थोड़ा मस्टर्ड सॉस डाली है और केचप है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और ये वाली सॉस इतने मज़े की बनती है ना, बहुत। इसके साथ जो बर्गर है ना उसका मज़ा दुबाला हो जाता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो साथ साथ बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बना रही थी। मैंने कहा चले जी आज इनकी सही वाली पार्टी करवा देते हैं। फिर मैंने साथ इनके लिए फ़्राइज़ बनाई। फ़्राइज़ में मैंने थोड़ा सा ये देखे बेसन डाला है, और इसमें फिर मैं चाट मसाला डालूँगी, थोड़ा नमक डालूँगी और थोड़ी दरा मिर्च डाल के इसको मिक्स करके तो फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और इस तरह बड़ी क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की फ़्राइज़ बनती है, क्रिस्पी क्रिस्पी ना। तो फ़्राइज़ बनाई फिर हमने। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहाँ कहाँ सारे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई, किन किन सिटीज़ में छुट्टी हो गई। पंजाब में तो सारे शहरों में बच्चों को छुट्टियाँ हो गई है, और जिन जिन बच्चों को नई छुट्टियाँ हुई हैं उनकी माएँ तो ज़रा स्कूल में होगी, सुबह उठ के बच्चे स्कूल चले जाए। आप यकीन करें कि बच्चे इतना तंग करते हैं। अभी 2 दिन हुए इनको छुट्टियाँ, तो इतना आपस में लड़ते हैं, मामा ये हो गया वो हो गया। मैं सारा दिन बस इनके मसले मसाइल ही सुनते रहते हैं, ऐसे कि जैसे मैं इनकी कोई वकील हूँ। इतना तंग करना शुरू, अभी स्टार्ट है तो इतना तंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस बच्चों को हिदायत दे। बस सर खाते हैं माओ का, थोड़ी देर स्कूल में जाते हैं, ज़रा हमें भी थोड़ा सुकून रहता था। चले जी, और इस दफ़ा तो छुट्टियां भी इतनी लंबी हो गई हैं ना, पूरे 3 माह की छुट्टियाँ, पूरे 3 माह की छुट्टियाँ हैं। ये देखे चले हम यहाँ, ये देखिए हमने यहाँ पे अंडा ले लिया। अंडे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी ना हल्दी डाल के, तो इसको अच्छी तरह से फेंट के तो फिर हम जो शामी थे उनको फ्राई कर लेंगे। शामी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, मैंने आपको ये सारा बनाने का बताया था, और बहुत ही मज़े की शामी बनी हुई थी, बहुत ही मज़े की। और हमने फिर शामी को फ्राई करने साथ साथ मैंने फ़्राइज़ भी रखी हुई थी। मैंने कहा चले जल्दी जल्दी साथ साथ फ़्राइज़ भी बन जाए। और फिर शामी जब अच्छी तरह से बन जाएगी तो फिर हम इसके बाद इसके साथ ही अंडे भी फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए शामी मैंने ऊपर रखी है तवे के, और हमारी जो शामी है वो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और मैंने इनको साइड पे काट दिया था कि ये ज़रा गरम गरम रहेंगी और अच्छी तरह से जो साइड दूसरी साइड से वो भी पक जाएंगी। फिर साथ ही मैंने अंडा बना लिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए फिर मैंने साथ अंडा फ्राई कर लिया। अंडा फ्राई करने के बाद फिर हम जो बर्गर है उनको भी तवे के ऊपर ज़रा थोड़ा सा उनको सेक लेंगे, कि उनको ज़रा थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑयल में फ्राई करें, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, बस हल्का फुल्का उनको भी आपने कर लेना है। और आप इस तरीके से शामी बर्गर बनाएंगे, देखिएगा बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ज़्यादा। ये देखिए अंडा हमारा बिल्कुल रेडी है, अंडा रेडी हो गया है। और यकीन करें बच्चे बार बार आके मुझे बार बार तंग कर रहे थे, मामा कब बनेगा कब बनेगा, इतना कि मुझे तंग करने लगे हुए थे। मैंने फिर अभी इनको डांटा, मैंने कहा चुप करके जाके बाहर बैठ जाओ, मुझे काम करने दो। बार बार किचन में आते हो। और आप यकीन करें गर्मी इतनी ज़्यादा होगी यहाँ पे, रात में तकरीबन सुबह 3:30-4 बजे इतना तूफ़ान आया, इतना तूफ़ान आया कि ओले पड़े हैं। और जब मैं सुबह उठी मैंने कहा चलो प्रीसा के स्कूल आज जाना है, तो आज मौसम बहुत अच्छा होगा। रात तो बहुत अच्छा, इतनी हवा भी चल रही थी, बहुत एकदम से इतना ठंडा मौसम हो गया। तो जब सुबह उठी इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, इतनी तेज़ धूप ना, मैंने कहा सही है ये रात को सिर्फ 1 घंटे में ना बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, हवा चली और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा ना। तो ये देखें अब, और उसके बाद इतनी गर्मी होगी, मैंने बताया ना बाहर से आए तो इतनी तेज़ धूप थी, मुझे तो कितनी देर मुझसे उठा ही नहीं गया कि इतनी तेज़ धूप थी जब प्रीसा के स्कूल से होकर। ये देखिए अब हमारे जो बर्गर हैं मैंने इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था तवे के ऊपर। अब पहले हमने नीचे थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज़ डालनी है चारों बर्गर्स के अंदर। ये अभी मैं पहले 2 बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे बार बार कहते हैं, मैंने कहा चले अपना बाद में तैयार करती हूँ, पहले मैं इनको बना के तो इनको दे लूँ ना, क्योंकि इन्होंने वही सुबह का नाश्ता किया, थोड़ी लस्सी पी थी, उसके बाद ये बस सो गए थे। तो फिर कुछ भी नहीं खाया। शाम को फिर गैस आई है तकरीबन 5:30 बजे के बाद तो गैस आती है। गैस ने भी बहुत तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग किया। तो हमारे सिलेंडर में भी गैस ख़त्म हुई थी। शुक्र है कि सिलेंडर भी रखा हुआ, इस वजह से कि जब भी कभी गैस का तो कोई पता नहीं चलता कब आती है और कब चली जाती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना बनाते बनाते अक्सर गैस चली जाती है, तो फिर इतना वेट करना पड़ता, अक्सर खाना लेट भी हो जाता है। तो फिर इस वजह से सिलेंडर रखा हो कि चलो बंदे को एमरजेंसी का भी ज़रूरत पड़ जाती है वो, पर उसमें भी अब गैस ख़त्म हुई थी। तो फिर मैंने जल्दी से ना इनके लिए जब गैस आई है तो फिर ये बनाना शुरू किया। 5:30 बजे के बाद तो कहीं गैस आती है, अब यही समझे कि 6 बजे के करीब गैस आई। फिर मैंने इनके लिए मैंने कहा अच्छा चलो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से बना देती हूँ। फिर ये देखिए बर्गर्स के अंदर मेयोनीज़ लगाई। मेयोनीज़ लगाने के बाद फिर हमने ये जो शामी मैंने बना के रखी हुई थी उनको फ्राई करके वो रखी हैं। तो अगर आप सैलड यूज़ करते हैं, आपके बच्चे लाइक करते हैं, तो आप वो यूज़ कर लें। तो मैं फिर इसमें बंद गोभी और प्याज ऐड करूँगी। टमाटर और खीरा ये इसमें लाइक नहीं करते भी, बर्गर पे बच्चे नहीं पसंद करते, मैं ख़ुद भी वो नहीं पसंद करती। फिर मैंने वो प्याज और बंद गोभी काट के रखी हुई थी, और साथ जो मैंने सॉस बनाई हुई थी ना वो इसके अंदर लगाई। पहले हमने मेयोनीज़ लगा ली, वो लगाने के बाद फिर वो शामी टिक्की रखी है। टिक्की रखने के बाद अंडा इसमें रखा, और अब इसमें सैलड रखेंगे और बाद में ये सॉस लगाएंगे। आप यकीन करें ये सॉस इतने मज़े के, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जूसी सा बर्गर बन जाता है, वो ड्राई सा जो है ना वो नहीं बनता, भी ड्राई खाया भी नहीं जाता, इससे बहुत जूसी सा बर्गर हो जाता है। तो ये लगा के फिर इसके ऊपर यही दोबारा ये सॉस लगाएंगे, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बर्गर बना था। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। घर में जो मैंने जूस बनाया हुआ था पीच का, इनको साथ वो दिया, उसके साथ इन्होंने खाया और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। आप सब इस तरीके से बनाइएगा और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका किस तरह बना, कैसा बना, कैसा टेस्ट था। ये देखो इसके बाद हमने ये सॉस लगानी, सॉस अच्छी तरह से ज़्यादा सी लगाइएगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो जहाँ जहाँ से भी आप मेरी वीडियो देख रही हैं, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बर्गर तैयार हो गया था। और फिर ये भी बताएं कि भी ईद की तैयारी किस किस ने कर ली है, किस किस ने ईद के कपड़े और सारी ईद की अच्छी सी शॉपिंग कर ली है। हमारी पास अभी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे।
इंशाल्लाह। और ये ईद तो मैं समझती हूँ ज़्यादा कुर्बानी की ईद है, तो इसमें तो ज़्यादा जानवरों का और इन्हीं चीज़ों का जोशो खरोश जो है वो ज़्यादा होता है। और अल्लाह ताला सब को कुर्बानी करने की इस्तिताअत दे, और जो जो मुसलमान कुर्बानी करे अल्लाह ताला सब की कुर्बानी कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे वो कुर्बानी करें, और अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल भी फरमाए। और ये देखें हमारे बर्गर रेडी हो गए थे, फिर मैंने इनको कट कर लिया, और यकीन करें कि बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे, और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।